हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिक एटलस। आज हम अपने यूनिट 3 का लेक्चर 3 पढ़ने वाले हैं और इसी लेक्चर 3 के साथ हमारे यूनिट जो है ख़त्म हो जाएगा। इसमें हमने अपना जो लास्ट लेक्चर कवर किया वह काफ़ी लंबा हो गया था, जिसमें हमने काफ़ी कुछ टॉपिक्स कवर किए थे और इसको कंटिन्यू करते हुए अपना लेक्चर 3 देखेंगे। लेक्चर 3 में हम क्या क्या पढ़ रहे हैं। लेक्चर 3 में सबसे पहले हम देखेंगे अपना डिफरेंशियल एंड कॉमन मोड ऑपरेशन। ये देखेंगे ये क्या होता है, कैसे काम करता है। फिर इसके बाद CMR देखेंगे क्या होता है, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। फिर कंपैरेटर देखेंगे, कंपैरेटर क्या होता है और इसका यूज़ किया है। तो सॉरी थोड़ा सा कंपैरेटर देखेंगे फिर। तो चलो आज का अपना पहला जो टॉपिक है डिफरेंशियल एंड कॉमन मोड ऑपरेशन, उसको देखते हैं कि वो क्या होता है। डिफरेंशियल एम्पलीफायर सर्किट इज द एबिलिटी टू एम्पलीफाई सिग्नल दैट आर अपोजिट एट द टू इनपुट व्हाइल रिजेक्ट द सिग्नल दैट आर कॉमन टू बोथ इनपुट। इसका मतलब कि ये जो एक ऐसा इस टाइप का एक सिग्नल होता है, एम्पलीफायर होता है, क्या करता है कि दो अपोजिट टाइप के जो होते हैं इनपुट, उनको एम्पलीफाई कर देता है और जो दो कॉमन टाइप के होते हैं उनमें से क्या करता है, एक को रिजेक्ट कर देता है। वह इसका कोई डिफिनेशन है। इसे डिफरेंशियल इनपुट क्या होते हैं ये देखेंगे। डिफरेंशियल इनपुट when two different input are applied to the inverting and non-inverting terminal of the OPMP, the resulting output is difference between the two input signal। मतलब कि दो इनपुट हम जब अप्लाई करते हैं इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे, उन दोनों का इनपुट का जो डिफरेंस होता है वही क्या होता है, डिफरेंशियल इनपुट होता है, जिसको हम किससे, VD से डिनोट करते हैं। और उसकी वैल्यू जो कितनी होती है, उन दोनों वोल्टेज के डिफरेंस के इक्वल होती है। कॉमन इनपुट देखेंगे। कॉमन इनपुट क्या होता है, when both the input signal are applied to OPMP circuit terminal are same then the output is average of the sum of the two signal। मतलब कि जितना भी हम इनपुट अप्लाई करते हैं सर्किट में, अपने एम्पलीफायर सर्किट में, इन इनपुट सिग्नल का जो एवरेज होता है वही क्या होता है, हमारा कॉमन इनपुट होता है और इसको हम किससे, VC से डिनोट करते हैं। थोड़ा सा दिक्कत हो जा रहा है यहाँ पे। और ये सो आउटपुट वोल्टेज देखेंगे। आउटपुट वोल्टेज तो वही, इसका डिफिनेशन हमको बताने की जरूरत नहीं होती, लेकिन आप फिर भी देख लीजिए। द इनपुट सिग्नल अप्लाइड टू द OPMP इनपुट टर्मिनल्स आर जनरली हैव इन फेस कंपोनेंट एंड देयर रिजल्टेड आउटपुट सिग्नल कैन बी एक्सप्रेस्ड एज V0। AD क्या है इसमें, और VD जो वोल्टेज डिफरेंस है वो VD इज इक्वल टू है, और कॉमन वोल्टेज है और उसको AC VC से डिनोट किया। और इन दोनों का जो कॉमन गेन है, वोल्टेज डिफरेंस में कितना गेन हुआ है और कॉमन वोल्टेज में कितना गेन हुआ है, उन सबसे मल्टीप्लाई करके इसको हम किससे, आउटपुट वोल्टेज से डिफाइन करते हैं। यहाँ पे मेंशन भी किया गया है कि AD इज द डिफरेंशियल गेन ऑफ द एम्पलीफायर, AC इज द कॉमन मोड गेन ऑफ द एम्पलीफायर। इसको देखेंगे। आपको अगर हम क्या करेंगे, OPMP में दोनों क्या करते हैं, टर्मिनल्स को सेम पोलर क्या नहीं दिया, क्या पहला हमारा आउटपुट पोलरिटी इनपुट अप्लाइड टू APMP, मतलब जब हमारा जो होता है पोलरिटी क्या होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव और निगेटिव अप्लाइड होता है, उस केस में क्या होता है वो हम देखेंगे। अगर दोनों की एक ही वैल्यू V1 इक्वल टू माइनस V2 इक्वल टू VS इस तरह से, तो इनका रिजल्टेंट डिफरेंस वोल्टेज क्या हो जाएगा, VD। VD की जो वैल्यू है V1 माइनस माइनस ऑफ V2, तो क्या हो जाएगी, अगर इन दोनों की वैल्यू VS है तो VS माइनस माइनस ऑफ VS, तो इसकी वैल्यू 2VS हो जाएगी। और इस केस में रिजल्टेंट कॉमन वोल्टेज क्या हो जाएगा, रिजल्ट कॉमन वोल्टेज VC। कॉमन वोल्टेज के बारे में हमने क्या किया था, उन दोनों का क्या होता है, एवरेज होता है V1 प्लस V2। तो क्या होगा, 1/2 अपॉन VS माइनस VS, ये क्या हो जाएगा यहाँ से 0। और जो रिजल्टिंग आउटपुट वोल्टेज होता है, आउटपुट वोल्टेज V0, वो क्या होता है, हमने बात करा कि AD इंटू VD प्लस AC इंटू VC। अगर इसकी बात करें तो हम आउटपुट वोल्टेज V0 AD की वैल्यू क्या है, यहाँ पे AD रहने देते हैं, और जो वोल्टेज डिफरेंस हो दोनों का 2VS, और AC ऐसे ही, और VC की वैल्यू क्या है, 0 हमने कैलकुलेट, मतलब कि यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज होता है इस केस में AD और 2VS, ये आउटपुट वोल्टेज जनरेट। इफ दी सेम पोलर देखेंगे हम अपना सेम पोलरिटी इनपुट देखेंगे। अगर क्या होता है,
दोनों जो इनपुट हम अप्लाई करते हैं वो जो सेम पोलरिटी के होते हैं। तो V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू VS जब होता है, इस केस में क्या होता है, हमारा जो वोल्टेज डिफरेंस होता है BD की जो वैल्यू होती है V1 माइनस V2, और इन दोनों की जब वैल्यू इक्वल होती है तो VS माइनस BS, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, BD की वैल्यू 0 हो जाएगी। और इस केस में कॉमन वोल्टेज क्या हो जाएगा, VC इज इक्वल टू 1/2 V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 1/2 VS प्लस VS, और क्या हो जाएगा इस केस में BC VS के इक्वल हो जाएगा। और रिजल्टिंग आउटपुट वोल्टेज देखेंगे इस केस में V0 AD इंटू BD प्लस AC इंटू BC, और जो इस केस में V0 की जो वैल्यू होता है AD इक्वल टू BD तो 0 हो जाता है, प्लस AC इंटू BC VS, मतलब जो V0 की जो वैल्यू होती है वो AC इंटू VS रह जाती है जब सेम पोलरिटी होता है। तो ये तो हमने बात कर लिया सेम पोलरिटी की, यहाँ पे सेम पोलरिटी दो बार स्लाइड्स आ गई हैं, सेम पोलरिटी की तो हमने बात कर लिया। इसके कुछ इक्वेशन देख लेते हैं हम, कुछ न्यूमेरिकल डिस्प्ले। डिटरमाइन डिफरेंशियल वोल्टेज, कॉमन मोड वोल्टेज एंड आउटपुट वोल्टेज। डिफरेंशियल वोल्टेज क्या आता है BD की जो वैल्यू होती है V1 माइनस V2 होती है। इन V1 और V2 दोनों की वैल्यू 1 है तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। और क्या दूसरा कॉमन मोड VC की वैल्यू क्या हो जाती है 1/2 V1 प्लस V2, तो V1 और V2 की वैल्यू 1 है तो 1/2 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2 इज इक्वल टू 1। और ये V किसका आउटपुट वोल्टेज V0 क्या होता है, तो BD 0 है, तो इस केस में क्या होगा V0 AC इंटू VC, मतलब AC के इक्वल हो जाएगा। जितना वोल्टेज गेन होगा वही क्या हो जाएगा हमारा ये आउटपुट वोल्टेज की इक्वल हो जाएगा, क्योंकि BC की वैल्यू क्या है 1 है, इसके इक्वल ही है। कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो देखेंगे, हमने इसके बारे में बात करा था अपने लेक्चर 1 में। कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो क्या होता है, जिसको हम CMR बोलते हैं। इसका मतलब होता है द एबिलिटी ऑफ एम्पलीफायर टू रिजेक्ट द कॉमन मोड सिग्नल वाइल एम्पलीफाई द डिफरेंशियल मोड सिग्नल डिजायर्ड सिग्नल। मतलब कि इसमें क्या होता है कि हम अनवांटेड सिग्नल जिसकी जरूरत हमें नहीं है उस टाइप के सिग्नल को क्या करता है रिजेक्ट कर देता है, और जिसकी हमें जरूरत होती है किसकी डिजायर्ड सिग्नल की, उसको क्या करता है ये एम्पलीफाई करता है। The OP-MP common mode rejection ratio is the ratio of differential mode AD to common mode AC। इन दोनों का जो रेशियो होता है ये AD अपान AC, इन दोनों का जो रेशियो होता है ये CMR की इक्वल होता है। इसको हम डेसिबल में क्या करते हैं DB, सॉरी इसको हम DB में डिनोट करते हैं DB। कंपैरेटर देखेंगे, हमारी इस यूनिट का सबसे लास्ट टॉपिक है जो कंपैरेटर के बारे में बात करेंगे। कंपैरेटर क्या होता है, कंपैरेटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट which compares the two input that are applied to it and produce the an output। मतलब क्या करता है कि ये जो कंपैरेटर बेसिकली एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, वो क्या करता है दो इनपुट लेता है, उन दोनों इनपुट के क्या करता है कंपेयर करता है। कंपेयर करने के बाद उसमें जो लार्जर होता है और कौन स्मॉलर है उन दोनों को कंपेयर करता है और एक आउटपुट जनरेट करता है। द आउटपुट वैल्यू ऑफ द कंपैरेटर इंडिकेट्स विच ऑफ दिस इनपुट इज ग्रेटर और लेसर। ये इंडिकेट करता है कि कौन सा जो सिग्नल है इनपुट सिग्नल वो कौन सा लार्जर है और कौन सा स्मॉलर है। इन अदर वर्ड्स द OP-MP वोल्टेज कंपैरेटर कंपेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वोल्टेज इनपुट एंड डिटरमाइन विच इज द लार्जर ऑफ टू। तो सेम ही बात है, ये कंपैरेटर के जो टाइप्स होते हैं टू टाइप्स होते हैं, इन्वर्टिंग कंपैरेटर एंड नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर। नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर को देखेंगे कि नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर क्या होता है। नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर द एंड A non-inverting comparator is OP-MP based comparator for which the input voltage is applied to its non-inverting terminal and a reference voltage is applied to its inverting terminal। non-inverting comparator का मतलब वो होता है कि जो हमारा इनपुट है जो डिजायर्ड हमारा है उसको हम कहाँ पे नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाई करते हैं, और जिसके रिफरेंस में अप्लाई करते हैं वो कहाँ पे होता है वो इन्वर्टिंग टर्मिनल पे उसको अप्लाई करते हैं। इसका कहने का मतलब है। और इसके भी दो टाइप्स है कि एक पॉजिटिव रिफरेंस लेते हैं और निगेटिव रिफरेंस में। इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव रिफरेंस से मतलब निगेटिव से मतलब यही है कि अगर मान लीजिए हम यहाँ पे लेते हैं एक इस टाइप से, तो मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ है इस तरह से एक नॉन इन्वर्टिंग है पॉजिटिव, तो
अगर यहाँ पे हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं, इसका एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, इस तरह से कुछ है, क्योंकि पॉजिटिव रेफरेंस है इसका बी ए बी बी। अगर यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाता है कॉन्फ़िगरेशन, ये जो होता है ये इसका निगेटिव टर्मिनल है, सॉरी ये निगेटिव टर्मिनल है, तो ये भी बी, ये निगेटिव होता है, ये निगेटिव टर्मिनल, तो ये क्या होता है पॉजिटिव और निगेटिव। इस तरह से मतलब कि जो रिफरेंस वैल्यू है हमारा क्या है, निगेटिव है और निगेटिव टर्मिनल के साथ है, और जो यहाँ पे क्या है पॉजिटिव टर्मिनल के साथ है, ये कहने का इसका मतलब है। इसको हम अपने नेक्स्ट स्लाइड में भी देखेंगे। और इन्वर्टिंग कंपैरेटर क्या होता है, एन इन्वर्टिंग कंपैरेटर दी साइनोसॉइडल इनपुट इज अप्लाइड टू द इन्वर्टिंग टर्मिनल ऑफ द ओपीएमपी एंड रेफरेंस वोल्टेज टू द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, वही उसी का जो जस्ट अपोजिट है कि इन्वर्टिंग के केस में क्या होता है, जो हम इनपुट वोल्टेज अप्लाई करते हैं, इनपुट सिग्नल, वो उसको क्या करते हैं इनपुट इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाई करते हैं, और उसके रेफरेंस वैल्यू के कहाँ पे नॉन इन्वर्टिंग पे अप्लाई करते हैं। इसके भी दो टाइप्स है, पॉजिटिव और निगेटिव रेफरेंस के साथ। एक एक टाइप्स इसका हम देखेंगे, बाकी एक एक टाइप्स आप अपने से कर लेंगे, बाकी और कुछ है नहीं इसमें ज़्यादा कुछ, सब थ्योरेटिकल ही है। इसमें क्या है, नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर विद पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज, a fixed positive reference voltage plus VREF is applied to the inverting input and analog input signal being applied to the non-inverting terminal। मतलब कि जस्ट जैसे हमने आपको कॉन्फ़िगरेशन बनाया था कि ये कुछ इस तरह से रहता है, कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से रहता है कि यहाँ पे एक इस तरह से कुछ डिजाइन होता है, बाकी ये यहाँ पे कुछ नहीं, बाकी ये जो यहाँ पे था ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, वी प्लस वी पॉजिटिव होता है, प्लस वोल्ट में कुछ होता है, अब जिसकी वैल्यू जितनी भी हो, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। और यहीं पे अगर ये किस क्या होगा, ये अगर नेगेटिव टर्म में जाता है, एक पॉजिटिव हो जाता है पॉजिटिव प्लेट, तो ये क्या हो जाएगा विथ नेगेटिव रिफरेंस वोल्टेज, और कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता। इसमें देखेंगे कि जब तक वी ई एन मतलब जो इनपुट वोल्टेज की वैल्यू क्या आती है, रेफरेंस वैल्यू से ज़्यादा होती है, वी एन ग्रेटर दैन वेयर द आउटपुट वोल्टेज गोज टू पॉजिटिव सैचुरेशन, इज अनदर वर्ड वी आउटपुट इज इक्वल टू वी सैचुरेशन। ये सब देखेंगे क्या, इस ग्राफ समझेंगे इसको हम। और जब वी इनपुट की वैल्यू वी रेफरेंस वैल्यू से जब कम हो जाती है, तब क्या होता है आउटपुट गोज टू निगेटिव सैचुरेशन। अगर हम ग्राफ से देखेंगे कि जब तक यहाँ पे क्या होता है इनपुट वोल्टेज रेफरेंस वैल्यू से ज़्यादा होती है, जब तक जो हम इनपुट अप्लाई किए और रेफरेंस वैल्यू से जब तक ज़्यादा रहती है, तो पॉजिटिव सैचुरेशन में बिहेव करते हैं, जैसे आप देख रहे हैं पॉजिटिव है। लेकिन जैसे ही हम वी क्यू एन के वी मतलब निगेटिव सॉरी क्या ये इनपुट वोल्टेज की जब वैल्यू होती है रेफरेंस वाले वैल्यू से क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तब एक किस नेगेटिव सैचुरेशन में आ जाता है। सेम इसी तरह से इन्वर्टिंग कंपैरेटर को हम देखेंगे किसे, पॉजिटिव रेफरेंस के साथ। इन्वर्टिंग में क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल रहेगा यहाँ पे पॉजिटिव, ये प्लस से कम, ये पॉजिटिव रेफरेंस में यही होगा कि ये यहाँ पे जो होगा ये प्लस होगा, ये कुछ इस तरह से। और निगेटिव में क्या होगा कि इस तरह से कुछ पे निगेटिव टर्मिनल में क्या होगा कि ये माइनस भी कुछ होता है, बी वोल्टेज हो बी, और ये बी इन। इस केस में क्या होता है देखेंगे, इसमें केस वन में देखेंगे क्या होता है कि जब तक इनपुट वोल्टेज की वैल्यू रेफरेंस से कम रहती है, वी इन लेस देन वी रेफरेंस वैल्यू, द आउटपुट वोल्टेज गोज टू पॉजिटिव सैचुरेशन बिकॉज द वोल्टेज एट द इन्वर्टिंग इनपुट इज लेस देन एट द नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। इन अदर वर्ड वी आउटपुट जो वैल्यू होती है वी सैचुरेशन की इक्वल होती है। और जब वी इनपुट की वैल्यू ग्रेटर देन वी रेफरेंस से ज़्यादा हो जाती है, ग्रेटर देन हो जाती है, द आउटपुट गोज टू नेगेटिव सैचुरेशन। और नॉन इन्वर्टिंग में इसका क्या था, सेम जस्ट उल्टा था इसका। जब ग्राफ से भी आप समझ सकते हैं कि जब हम नॉन इन्वर्टिंग पढ़े थे उस केस में क्या था, ग्राफ इस तरह से था। ग्राफ को देखें क्लियरली, तो इस रीजन में क्या था नेगेटिव, जब तक भी मतलब कि जब इनपुट वोल्टेज रेफरेंस वैल्यू से जब तक ज़्यादा था, तब तक ग्राफ पॉजिटिव सैचुरेशन में था। जैसे ही कम हुआ नेगेटिव में चला गया। उसका जस्ट अपोजिट यहाँ पे है कि जब तक इनपुट वोल्टेज ज़्यादा है रेफरेंस वोल्टेज से, तब तक निगेटिव सैचुरेशन है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, इन्वर्टिंग है। इन्वर्टिंग को आपने पहले से ही पढ़ा है, फर्स्ट लेक्चर से पढ़ते आ रहे हैं इसको। जो 180 फेज से क्या होता है, रिवर्स होता है, 180 फेज का से सीधे चेंज हो जाता है और रिवर्स होता है। इसका नाम इन्वर्टिंग है, जैसे वर्ड से समझ में आ रहा है।